नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जैसी सरगर्मी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकायों का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे नगर निकायों का जो कार्यकाल है 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पर विचार मंथन कर रही है कि साथ में कराया जाए दोनों का चुनाव की अलग अलग। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है, 100% नहीं कर सकते हैं लेकिन संकेत हैं। आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं कोडरमा जिला में डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र है और वार्ड नंबर 12 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं मुकेश कुमार रजक जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए समय दिया, 4 सवा 4 साढ़े 4 साल का वक्त गुजर चुका है, तो अब तक कितने लोगों को इन्होंने लाभ पहुंचाने का काम किया है, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। पहले तो मुकेश जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बताइए कि जनता ने जब आपको चुना 5 वर्षों के लिए, 4 सवा 4 साल का वक्त गुजर चुका है, क्या कुछ विकास का काम हुआ अभी तक? जी सर, विकास तो जनता हमें दोबारा जीता है। इसके पहले ग्रामीण एरिया था, उसमें वार्ड सदस्य थे, उसमें भी जनता अपने खर्च कर हमको जिताया गया। अपने पैसा से मेरा पैसा नहीं लगा। पुनः जनता हम जब ऐसा काम किए तो जनता हमें निर्विरोध वार्ड पार्षद में भी चुना गया। वो भी जनता का कुछ पैसा लगा, हमारा पैसा नहीं लगा। और विकास तो बहुत अच्छे हमने किए अपने अनुसार से। लगभग 80-90 के आसपास PM शहरी आवास योजना का सेक्शन होकर कई लोग को बन गया भी है, कई लोग का कार्य प्रगति पे है। और 85 को राशन कार्ड अपने वार्ड में बनाया है। कुछ ऐसे ज़रूरत व्यक्ति लोग को छूट गया है, उसे अभी DSO के लोग में रुका हुआ, वो भी हम जल्द से जल्द उसे दिलाए जाएंगे। और शौचालय, लगभग शौचालय हम बनवा चुके हैं। ग्रामीण तरफ से भी मिला हुआ था, मनरेगा की तरफ से भी बनवाए थे, और कुछ आवास में अटैच है और कुछ एक्स्ट्रा अलग से बनवाया गया। तो कुछ छूट भी गया है, वो भी अभी नया DPR के लिए मांगा गया था, उसमें भी हम लोग लगभग हम 50 के आसपास शौचालय फिर दिए हुए हैं। हाँ, लिस्ट दिए हुए हैं। राशन कार्ड होगी और बहुत ऐसे मुद्दा है। पेंशन जो है लगभग 60 से 70 लाभुक को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के माध्यम से हमें अपना दौड़ धूप कर करवाया है। और कुछ ऐसा छूट गया है जिसका उम्र जो है अबर पूरा है, वो अबर हम लोग लगता है कि 40 के आसपास अबर दिए हुए हैं। कुछ विकलांग वगैरह है, तो कुछ ऐसे त्रुटि है, त्रुटि की वजह से कुछ रुका हुआ, उसे भी जल्द से जल्द हम मतलब जिला से स्वास्थ्य विभाग से मिलकर उसके विकलांग पेपर सदस्यता बनवाकर उसे जो भी कैटेगरिया है उसको गुडविल करते हुए आगे किया जाएगा और उसे लाभ देने का हम प्रयास करेंगे। ये बताइए कि जब इतना आपने काम किया तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ आपका? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आज के डेट में अब अगर देखा जाए तो सभी तो बिंदु शौचालय जो स्वच्छ करने के लिए लोग बाहर जाते थे, वो बहुत क्या कि कई लोग देखते थे कुत्ता उता नोच उच लेता था कई लोगों को, वो भी एक महत्वपूर्ण है। दूसरी ये भी महत्वपूर्ण है कि आवास, कई लोगों को मतलब छत नहीं था रहने के लिए, झोपड़पट्टी में झुग्गी में रह रहे थे, खपरेला में मिट्टी घर के में रह रहे थे। तो बारिश के टाइम में उन लोगों को पूरा फैमिली को काफ़ी कठिनाई होता था, और जिसके कारण पानी अंदर जाता था, पठन दुनिया, मतलब कई तरह की समस्या उत्पन्न होते थे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था। और तीसरा क्या कहता है, एक राशन कार्ड भी बहुत महत्वपूर्ण था लोगों का, क्योंकि कई लोगों का गरीब जो है खाने के लिए अनाज नहीं रहता था, और ढिबरा मजदूरी यहाँ करता है, इससे बहुत तरह का भी बंद हो गया है, जिससे और लाली पड़ गया था। तो इससे कई लोगों को राशन कार्ड बनवाया गया। कुछ पिल्ला जैसे हरिजन लोग वगैरह, और मतलब गरीब लोग जो भी वार्ड में गरीब था, गरीब से गरीब, उसे पिल्ला बनवाया गया। और कैटेगरिया कर देखते हुए उस कैटेगरिया कर अंतर्गत हमने काम किया। सुखी संपन्न व्यक्ति का जिसे वाइट राशन कार्ड चाहिए उसे वाइट राशन कार्ड कराया, जो गरीब है उसे पीला कार्ड कराया, उसे जो नॉर्मल है उसे PH कराया। अबर सरकार के दिशा निर्देश है वो ग्रीन लगभग करवाए हैं, और कुछ बच गया है। मैं सरकार से और आपकी चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी समस्या है राशन कार्ड से वगैरह उसे जल्द से जल्द निदान किया जाए। उपायुक्त महोदय जिला से भी मैं अनुरोध करता हूं हाथ जोड़कर, और DSO भी करता हूं, इन लोग अपने से कि किया जाए, ताकि इन लोगों को, गरीब व्यक्ति को मतलब लाभ से वंचित ना रहे, और किसी तरह की इलाज जो भी वगैरह इससे त्रुटि ना हो और समस्या ना उत्पन्न हो। ये बताइए कि कोरोना काल में कैसे लोगों को आपने मदद किया? कोरोना काल में एक तो बहुत महामारी था,
और लोगों जब काम बंद हुआ कोरोना के काल में, तो उनमें भी भूख की स्थिति बहुत उत्पन्न भी हुआ। तो कुछ आवंटन हमको नगर पंचायत से मिला गया, उसे भी बांटे, और कुछ अपना से आय ब्यूरो से भी हम बांटे, ताकि कोई आदमी मतलब किसी तरह से भूखे की स्थिति ना हो। और जो बाहर से आता था उसको भी व्यवस्था हमने मतलब वीडियो के मिलकर, अपने नगर के पदाधिकारी से मिलकर और कुछ अपने वार्ड की जनता से मिलकर सही उसको अलग से व्यवस्था किया गया था रहने सहने के लिए, ताकि एक दूसरे से दूसरे को ना लगे। और उसे ऐसा हमने दौड़ धूप के किए। 24 घंटा मेरा फ़ोन ऑन रहता है, और सभी को बोलिए किसी प्रकार की त्रुटि आवे हमें तुरंत फ़ोन कीजिए। हम हमेशा तो मतलब सेवा करने के लिए फील्ड में जाते थे। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह अगर आपके ऊपर बरकरार आता है तो आगे क्या सोचे हैं इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए? देखिए, अगर जनता तो 2 बार हमको जिताया है, ऐसे बात नहीं है। जनता के बहुत बहुत आभार भी हम करते हैं, और जनता के मैं अधीन हूँ। और जनता जिस उद्देश्य पर्पज से जिताया मुझे, उस बिंदु पर मैं खरा 24 घंटा उतरा हूँ और तत्पर रहता हूँ। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे राशन कार्ड हो, आवास हो, शौचालय हो, रोड हो, नली हो, जो भी हो, जो हमसे बन पाया, हम 24 घंटे के लिए तैयार थे और तैयार हैं। पुनः अगर जनता हमें देती है तो जो भी त्रुटि रह गई, जो हम मतलब नहीं हो पाया, दौड़ धूप करने के बावजूद भी नहीं हो पाया, कुछ सिस्टम के कारण, कुछ गाइडलाइन के कारण, कुछ सरकार के गाइडलाइन बंद होने के कारण नहीं हो पाया, शायद वैसा काम पुनः जनता हमें अगर इस पद पर लाएगी तो मैं जनता का प्यार हमेशा भरा रखूंगा और जनता के साथ रहेंगे। दुख सुख से दुख मिलाकर कंधे से कंधे चलेंगे, और जो भी त्रुटि है उसे पूरा करने का हम प्रयास पूरा करेंगे। और कहीं किंतु को जनता, ये हम कहें कि मैं पार्षद नहीं हूँ, जनता मेरे वार्ड का सभी जो है जनता लोग है, उस सब का सब पार्षद है। अपने आप को सभी पार्षद समझते हैं, हम सभी को गुड कर दिए हैं, वैसा किसी को महसूस होने नहीं देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज जो है झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद को लेकर के आज शपथ ले रही है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बहुत पहले बहुत बहुत धन्यवाद है देते हैं हम राष्ट्रपति झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी को, जो आज भारत का पहला नागरिक उन्हें मिला। इसीलिए हम भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और पूरी तमाम इनके जनप्रतिनिधि को जो उनके वोटिंग किए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छे नेतृत्व और अच्छे व्यक्ति को अच्छे समय पर और चुना गया है, ताकि उसकी कार्यकाल मतलब बहुत बढ़िया होगा। जिस तरह से झारखंड में भी बढ़ चढ़कर मैडम काम की है, उस तरह से मुझे उम्मीद है कि वो अपने वो पूरे देश के लिए अपने काम करेंगे, दलगत से उठ कर काम करेंगे, जाति से प्रथा से कुछ नहीं, उसे सभी समान दृष्टि से भी को काम करेंगे। और जो गरीब तत्कर है, जो जैसे गरीब से खुद मैडम जी गरीब से हैं, वैसे गरीबी के हाल वो जानते हुए अपना काम करेंगे। और उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है, पूरी जनता को उम्मीद है, और जो जनप्रतिनिधि वोट दिए हैं उनको उम्मीद है, प्रधानमंत्री को भी उम्मीद है कि कार्यकाल इनके अच्छा रहेंगे और इनके कार्यकाल में बहुत बढ़िया देश चलेगा। ये बताइए कि मानदेय को लेकर क्या कहना है? जिस तरह से जनता जैसे जनता के प्रतिनिधि आप हैं, MP MLA भी है, तो उनको हर तरह की सुविधा मिलता है और पार्षदों मुखिया को नहीं मिलता है, क्या मांग करते हैं सरकार से? ये तो बिंदु तो बहुत अच्छी है। हमने वार्ड सदस्य भी थे, उसमें 200 रुपये मंथली मिलता था, और जैसे नज़दीकी कार्यकाल बचा, हम लोग को 6-7 महीना बचा, उसमें से 100 रुपये कर दिया, और 6-7 महीना जो बचा उसमें से 0 मतलब कुछ नहीं मिला। वो भी पैसा हम लोग का कटौती हो गया, 200 में भी कटौती हो गया। जबकि सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का वेतन जो है 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए मिलता है। और मोबाइल खर्चा, जो मोबाइल खर्चा आज के डेट में 500 रुपये में अनलिमिटेड फ्री हो जाता है, वही सेम वही मोबाइल वही टावर सबका लगता है, मेरा भी लगता है। मेरा 500 में खर्चा होता है तो उन लोगों को 15,000 वेतन मिलता है, और उन लोग को तरह तरह का छूट दिया जाता है, मतलब होटल में, कपड़ा धुलाई में, खाना पीना में, ये सब तो जो कि हम लोग को नहीं दिया जाता। मैं आपके माध्यम से मैं सरकार को ये मांग करता हूँ, समान दृष्टि हो, सभी के ऊपर लागू एक नियत हो, प्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा हो, एक नियम, अगर वेतन उसको दिया जाए हरने के बाद में भी, तो पेंशन हमको भी दिया जाए, मतलब हरने के बाद में, अगर नहीं तो फिर किसी को नहीं, एक समान। मैं तो कहता हूँ, सबसे पहले मैं सरकार से मैं कहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री से कहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सबसे पहली बात है कि जनता का पैसा बहुत दुरुपयोग हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप अपने कानून में वहाँ बिल में लाकर कानून पास कीजिए कि किसी भी मतलब जनप्रतिनिधि को हरने के बाद में पेंशन नहीं दिया जाए, और
कोई भी पेंशन नहीं, 3-4 को नहीं, एक भी पेंशन नहीं दिया जाए। जब तक पदासीन है तब तक जो है वो, हम तो कहते हैं वो भी नहीं दिया जाए, क्योंकि वो हम लोग फॉर्म भरते हैं 24 घंटा के लिए, निःशुल्क सेवा करेंगे, तत्पर करेंगे, किसी लोन वगैरह नहीं। हम तो चाहते हैं कि किसी का मानदेय नहीं मिले, किसी का, कोई जनप्रतिनिधि का नहीं, क्योंकि इससे पैसा जनता का, हम तो अपना फॉर्म में भरते हैं कि जनता का निःशुल्क काम करेंगे, तब तत्पर रहेंगे, वगैरह का हर तरह से काम करेंगे। तो मैं सरकार से, प्रधानमंत्री से करता हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि का पेंशन नहीं दिया जाए, और खास करके हारा हुआ पेंशन को तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और नहीं तो मिलना है तो छोटा हो या बड़ा हो, सभी पेंशन सभी को, जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए। ऐसे हम खेद प्रकट करते हैं जो नहीं मिल पाता है। ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन काम के मामले? देखिए, काम के मामले में देखा जाए तो पहला हमारे बाबूलाल मरांडी भी जी थे, जो झारखंड के इकलौता उस समय थे, और पहचान दिलाने वाला जब अलग हुआ उस समय बाबूलाल मरांडी जी थे। उनके कार्यकाल भी 28 महीना जो कार्यकाल चला बीजेपी के राज में, वो भी कम बेसी बहुत बढ़िया रहे। लेकिन कुछ उनकी मतभेद होने के कारण पार्टी छोड़ दिया, जिसके कारण वो नीचे स्तर पर पहुंच गए। और उसके बाद जो आए हुए हैं, जैसे गुरु जी भी है, उनके भी कार्यकाल भी रहे हैं। और हमारे सरकार बीजेपी, इनके पूर्व में बीजेपी सरकार थी, हम बीजेपी से बिलोंग हैं, तो उनके काम के में कोई कमी नहीं रहा, बीजेपी के सरकार में काम नहीं, कमी नहीं रहा। लेकिन उनकी जो सरकार जो है, उनकी थोड़ा रवैया, बातचीत करने का रवैया, पदाधिकारी से, जनता से बातचीत करने का तरीका जो था वो दूर था, वो अलग था, हटकर था, जिससे उसे लोग, प्रतिनिधि, जनता और उनके कार्यकर्ता और प्रशासन नाराज थे, जिससे परिणाम दूसरे को दिया गया। और आज ये भी कहेंगे हेमंत सरकार, मुख्यमंत्री को मैं भी इनके धन्यवाद देता हूँ, खास करके पेंशन के लिए। मैंने तो अपने सरकार में भी पेंशन के लिए हमने मतलब कई बार महत्वपूर्ण लगाते थे, चक्कर लगाते थे, लेकिन उसे कई बिंदु का प्रोग्राम दिया हुआ था। गरीब से गरीब व्यक्ति को, चाहे किसी भी कास्ट का हो, गरीब व्यक्ति का लाभ नहीं ले पाता था। लेकिन आज की डेट में मैं हेमंत सरकार, मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पेंशन से संबंधित पूरी तत्पर है, और हर महीने के 5 तारीख की पेंशन देते हैं। और कोई भी कैटेगरिया नहीं, सिर्फ उम्र हो, पेंशन भरा जाए, उसे गिरफ्िल किया जाए, कोई पेंडिंग टेंडिंग नहीं है, चाहे विधवा हो, विकलांग हो, चाहे वृद्धा हो। मतलब इसके लिए मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं, खास करके बूढ़ा, विधवा, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिसके माँ बाल बच्चे को सेवा नहीं कर पाता है, विकलांग वगैरह, उनके लिए तत्पर बहुत अच्छा है। इनके बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस मुख्यमंत्री को भी, और लगभग बहुत अच्छे देता हूँ। ये बताइए कि होल्डिंग टैक्स बढ़ गया है अचानक से, इसके बारे में क्या कहेंगे? होल्डिंग टैक्स बढ़ गया, इसे देखिए, मैं तो मुख्यमंत्री से मैं डिमांड करता हूँ, और मैं पूरी जनता की तरफ से, मैं अपने तरफ से, और आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि होल्डिंग टैक्स अचानक कोई भी काम नहीं होना चाहिए। होल्डिंग टैक्स जो है माफ़ होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ होल्डिंग टैक्स लगना नहीं चाहिए। पहली बात है, जब सचिव का दबाव था ऑफिस का तो होल्डिंग टैक्स लगाया गया, लेकिन मैंने पहला बार भी विरोध किया, दूसरा बार चिट्ठी आया तो विरोध हम लोग ज़्यादा, हम लोग का कैटेगरिया होता है, उससे ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते हैं। जब होल्डिंग टैक्स अगर लग गया है तभी उसे माफ़ होना चाहिए, होल्डिंग टैक्स नहीं लगना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो खाने के बिना अभी भी लाली पड़ रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना का मार जो है वो बहुत बड़ा रीढ़ था, और बहुत टूट चुका है, रूट टूट चुका है। तो जिसके कारण हम देखते हैं सरकार जो अभी है, मतलब टैक्स में, गाड़ी घोड़ा का टैक्स में, सराज में जो टेंडर वगैरह लिया जाता है, उस सब लोगों को, कई लोगों को माफ़ किया गया है, कई चीज़ें माफ़ किया गया है। जो उन लोगों को, बड़े बड़े लोग, मतलब उद्योगपति था, बड़े बड़े लोगों ने ये किया था, उनने भी माफ़ किया। तो होल्डिंग टैक्स ऐसा नहीं कि सब अमीर लोग होते हैं, ऐसा नहीं, हमारे वार्ड में सब गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, ढिबरा पत्थर से कमाते हैं, और सब गरीब। और तो पहला काम ये भी है कि ढिबरा और पत्थर यहाँ बंद हो चुका है, जिसके कारण और भूखमरी की स्थिति हो गया, पूरा बाजार सन्नाटा हो गया, नगर पंचायत पूरा यहाँ मतलब बैकुंठ की ओर चला गया है। तो ये मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ढिबरा और पत्थर बाय नियम संगत उसे चालू किया जाए, और होल्डिंग टैक्स जो उसे माफ़ किया जाए, अभी फ़िलहाल के लिए माफ़ किया जाए, उसे गरीब से गरीब को राहत मिलेगा, और मतलब पूरी जनता इन्हें धन्यवाद भी करेगी। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं मुकेश कुमार रजक, वार्ड नंबर 12 के, इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में, होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्य योजना को लेकर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपने पक्ष को व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के। वजी बोलिए। कुछ ये भी बोल रहे थे कि हमारे वार्ड एक गरीब क्षेत्र है, क्योंकि
बहुत लोग ऐसे यहाँ पे 80-90 दशक में आम बिहार सरकार जो रहते थे झारखंड बिहार, उस समय घर बनाने के लिए दिया गया था। लोग आवाज़ से भी मैं ये भी धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ऐसे लोग त्रुटि रह गया है, उन्हें नगर पंचायत और डीसी को मैंने एप्लीकेशन भी दिया हूँ, विभाग को भी भेजा हूँ। लेकिन जब जो भी मैं एप्लीकेशन देता हूँ जनहित के लिए, किसी प्रकार की कोई पहल नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ कि जनता मुझे चुना है, प्रशासन और जनता के बीच के कड़ी हम लोग को बनाया गया है। अगर हम लोग को समस्या ले जाने में अगर ले जाएंगे और जिला प्रशासन नहीं सुनता तो हम लोग वहाँ खेद प्रकट होती है, जनता का काम नहीं कर पाते हैं। और हमारे वार्ड में हमारे वार्ड के साथ साथ जो पूरे डोमचांच नगर के कारण एक पर्यटक स्थल जो है यहाँ पे चंचाल धाम बोले जाते हैं, जो यहाँ पे है, इसे पर्यटक स्थल का घोषित किया जाए ताकि यहाँ के लोग मतलब श्रद्धालु लोग पूजा पाठ करने में बहुत दिक्कत होता है, उसे बहुत बढ़िया रहेगा। एकमात्र यही मंदिर हम लोग को बच रहा है, जिसे कुछ लोग अवैध रूप से खदान जो है, मैं नियम संगत चलने का था, लेकिन कुछ लोग जो है अवैध रूप से खदान को चलाया जाता है और रास्ता मतलब पर्वतीय लोग को आने जाने का रास्ता जो था वो भी ख़त्म कर दिया। एक तरफ से कहता है मैं हिंदू होकर मैं बहुत सेवा करता हूं, लेकिन उन लोग जो है खुद का खुद मंदिर भ्रष्ट कर रहा है। मैं ये भी मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इस मंदिर को बचाया जाए ताकि हम लोग को इस वार्ड नंबर 12 के साथ पूरे नगर का पूजा पाठ करने में, आने जाने में सुविधा हो और पूजा पाठ करने में बढ़िया रहो, कि हम लोग का श्रद्धा जो है वो बरकरार रहे। और वार्ड नंबर 12 में विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार से भी कहता हूँ, नगर पंचायत के पदाधिकारी से भी कहता हूँ, उपायुक्त महोदय से भी कहता हूँ, जो भी मेरे वार्ड से, मेरे माध्यम से, मेरे जनता के माध्यम से अगर एप्लीकेशन जनहित के लिए जाता है उसे तत्पर काम किया जाए। मैं इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको भी देता हूँ। तो आपने सुना कि क्या कुछ इन्होंने कहा वार्ड के डेवलपमेंट, मंदिर पे जिस तरह से अवैध लोगों का जो कब्जा होते जा रहा है, इसको लेकर तो निश्चित तौर से मैं राज्य सरकार से मांग करूँगा कि इस वार्ड नंबर 12 में विशेष ध्यान दिया जाए और जनहित से संबंधित जो मामले आते हैं, इनका आवेदन दिया जाता है तो उस पर अति शीघ्र कार्रवाई होना चाहिए। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास से काम किया गया है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। तो अपने वेब समाचार समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे अब समय बहुत कीमती देकर आए हुए हैं और जो मुझे काम किया है उसे आप जनता के हित, सामाजिक हित की मतलब दिखाने के काम किए हैं, करेंगे। और जो त्रुटि रह गया इनके आप मांगने के लिए भी आपके माध्यम से जो पूरा हो जाएगा उनके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।